इन अल्लाह के दो नामों की तासीर पहले सुन ले और फिर एक वाकया भी सुन ले। आले बैत का एक काफिला मदीना से बगदाद जा रहा था। आले रसूल थे, मस्तूरात भी थी, मर्द भी थे। अभी वो काफिला 3 दिन ही चला था। दिनों का सफर है, दिन का सफर तो नहीं, घंटे का नहीं। अभी वो काफिला 3 दिन ही चला था तो रास्ते में एक चरवाहा मिला। एक जंगल था, उसमें एक चरवाहा था। वो चरवाहा मिला। काफिले ने कयाम किया, थके हुए थे, शाम का वक्त था। दिन ढलने से पहले काफिले ने एक अच्छी जगह को लिया, कयाम किया। चरवाहा ने भी आके बकरियों को वहां ठहराया और इनके साथ आके कहने लगा, आप कहां के लोग हैं? कहा मदीना के हैं। किस कबीले के हैं? कहा बनु हाशिम से हैं। खड़ा हो गया, आप तो आले रसूल हैं, मेरी सारी बकरियों का दूध आपके लिए। तो इन्होंने पूछा, ये बकरी तेरी अपनी है? कहा आधी मेरी है, आधी किसी और की है। कहा जो आधी तेरी है वो ले आ, वो तेरी मिल्क है, हम उसका दूध पिएंगे, हम उसका दूध पिएंगे। तो वो ले आया। एक बकरी लाता था, बर्तन सामने रखता था और कुछ पढ़ता था। देखने वाला कहता था इसके थनों में कुछ भी नहीं है। कहा कि थन भर जाता था, और जब थन भर जाता था दूध मिलता था और बहुत मिलता था। और कहा सब ने पिया, फिर अगली बकरी, फिर अगली बकरी। फिर जब इन्होंने दूध पी लिया, सब कुछ पी लिया और दूध से ये फरागत सैर हो गए, तो उस चरवाहे को बुलाया। उससे पूछा कि चरवाहे से, तू कौन है? तू कौन है और ये क्या करामत है? इस करामत का कोई कमाल बता, ये क्या करामत? तो अजीब बात कहने लगा। उसने कहा कि इस करामत का कमाल यह है, मैं बहुत अरसा मक्का में रहा हूं और एक गुलाम की हैसियत से रहा हूं, और मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उठते थे और बैठते थे, या उनको कोई मुसीबत और परेशानी आती थी, या उनको किसी चीज की तलब होती थी, तड़प होती थी, या उनको कुछ चीज चाहिए होती थी, तो फरमाया मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कुछ पढ़ना शुरू हो जाते थे। पढ़ते पढ़ते वो चीज उसी वक्त पूरी हो जाती थी, दोपहर को हो जाती थी, शाम को हो जाती थी, वरना कुछ अरसे, कुछ दिनों के बाद कहा जो चीज भी होती थी वो मांगते थे, हो जाती। मैं गुलाम था, मैं कहता था आका फलां चीज की जरूरत है। अच्छा नहीं है? कहा नहीं। कहा हो जाएगी। और फिर मैं मुट्ठी बंद करके, दाएं मुट्ठी बंद करके, सर झुका के अल्लाह की तरफ ध्यान करके कुछ पढ़ते थे। कहा कि उनके मैंने कई करिश्मे देखे, कई कमालात देखे, कई बरकत देखी। मैं हैरान हुआ, ये क्या है? कहा एक दफा मैंने उनसे पूछा, उनकी बदनी खिदमत कर रहा था, दबा रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा अगर आप मुनासिब समझे उस गुलाम को ये भी बता दें, गुलाम को ये बता दें। कहा कि ये उस वक्त की बात है, फिर थोड़े ही अरसे में वो मदीना हिजरत कर गए और मैं हिजरत ना कर सका, वो मदीना हिजरत कर गए। तो फरमाने लगे मैंने जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी, सिद्दीक़ अकबर के साथ जिंदगी गुजारी है। कहा कि मैंने सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में एक चीज देखी है और वहां से ये मैंने पाई है, जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है वो हुवल बाकी पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं? कहा कि अल्लाह से कहता हूं, अल्लाह ये हाथ खाली है, बंद करके बैठा हूं, जब भरेगा तो खुद खुल जाएगा। खाली हाथ तो बंद होता है ना, जब भरता है तो बंदा मुट्ठी नहीं बंद कर सकता। मुट्ठी बंद कर सकता है भरी हुई? तो ये अल्लाह खाली है, जब भरेगा तो ये हाथ भर जाएगा, अल्लाह इसको भर दे। कहा कि बस मैंने वो चीज उनसे ले ली।
कहने लगे मैं आपको इसके और फायदे भी बताऊंगा। कोई चीज आपको फना करना चाहती है और आप बाकी रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ये आखिरी चीज है। कहा कि मैं जब अपनी बकरियों पे पढ़ के दम कर देता हूं, भेड़िया इनको फना करना चाहता है, कोई चीज इनके करीब आ ही नहीं सकती, मेरे तजर्बात है। आज तक मैंने बकरियों का रखवाला नहीं रखा, मैं हर बकरी पे नजर डालता हूं, हवल बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह से कहता हूं अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तो इनको बाकी रख दे। कहा मेरी औलाद पे नजर रखता हूं, हवल बाकी पढ़ता हूं और यही तस्वर करता हूं कि अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अपनी निस्बत बका, अपनी शान बका और अपने नाम बका की वजह से अल्लाह इनको बाकी भी रख, सलामत भी रख, ता कयामत रख। कहा कि मेरी कोई भी चीज है, मेरी ऊंटनियां हैं, मेरी गायें हैं, मेरी भेड़ें हैं, मेरी बकरियां हैं, मेरा सफर है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए अल्लाह का नाम बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह अपने नाम बाकी की बरकत से मेरी हर चीज को बका अता फरमाते हैं। पूछने वाले ने एक सवाल किया उसी काफले से, ये बताओ ये अमल तुझे कब मिला था? कहा मुहर्रम की 9 थी और उसके अगले दिन आशूरा यानी 10 मुहर्रम था और मैं उनकी खिदमत में बैठा था और मगरिब के बाद का वक्त था और उन्होंने मुझे बताया था और मैंने इस दिन इसको पढ़ा था। अब भी साल के बाद जब 9 मुहर्रम आती है मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, सारा साल इसकी तासीर मुझे रहती है और मुझे मिलती है और मैं इसकी तासीर पाता हूं।